हाँ जी करें। टेस्ट नंबर 3 स्टार्ट करना है। टेस्ट नंबर 3 आपकी पीडीएफ में कौन सा है? सॉल्यूशंस। करें स्टार्ट। चलो पहले हमारा केस स्टडी थी, केस स्टडी रिलेटेड टू रॉल्ड्स लॉ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केस स्टडी एक बार रीड करना होता है केस स्टडी को, और कर आप तभी पाओगे क्वेश्चन अगर आपने टॉपिक किया होगा। ठीक है, बात समझ आई? ऐसा नहीं है केस स्टडी में ये पैसेज टाइप नहीं है कि आंसर पढ़ के अंडरलाइन करके लिख दोगे, है ना, ऐसे नहीं। तो मैं केस स्टडी नॉर्मल है, थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। रॉल्ड्स लॉ में पता क्या बताता है, जब दो लिक्विड को मिक्स कर देते हैं रेशियो बताता है टोटल। ठीक है, और बाकी थोड़ी सी नॉलेज दी हुई है ए बी के बारे में, दोनों वॉलेटाइल होते हैं, ये सब भी हो। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ टू आइडियल लिक्विड्स ए एंड बी इज ऑलवेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, केस स्टडी आपको कहीं नहीं मिलेगी, पता है ना। ठीक है, अब ढूंढना, एक बार नेट पे सर्च कर लेना, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी बुक में ये मैंने खुद बनाया, मैं कुछ सोचा दिमाग से। सही कहा ना, तभी तो बीच में ऑप्शन वगैरह गलत हो गए थे, एक गलत लोग गलत लिख दिए। देखो जैसे उसने बोला बी इज मोर वोलेटाइल, है ना, होता क्या है, सारा कुछ तो सेम ही होता है, कंसेप्ट तो वही है, कुछ क्या बनाना है। बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, बी ज्यादा वोलेटाइल है ए से। मैंने आपको एक कर्व कराया था, ये टोटल प्रेशर का कर्व ये है, याद? बोलो जल्दी बोलो। तो ये पी नॉट ए होगा, मानते हो? ये पी नॉट, ये पी डी होगा। तो आप खुद बताओ आंसर क्या है। पी टोटल ए से ज्यादा होगा बी से कम, है ना। लेस देन पी नॉट ए, पी नॉट ए से लेस तो हो ही नहीं सकता। मोर देन पी नॉट ए, लेस देन पी नॉट बी, मोर देन पी नॉट ए, लेस देन पी नॉट बी, ये होगा। समझ आया? बी इज द राइट आंसर। तो इसमें काफी बच्चों ने थोड़ा सा गलत किया होगा, तो कुछ समझ आ गया होगा। देयर इज ऑलवेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आती है कब? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आती है जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब हम लिक्विड में, प्योर लिक्विड में बच्चे सॉल्यूट ऐड करोगे, मान लो जैसे ये प्योर लिक्विड है तो इसका वेपर्स बने, है ना। तो जब आप एक और बीकर लिया, आपने उसमें क्या किया, बोलो? सॉल्यूट। वेरी गुड, सॉल्यूट ऐड किया। तो सॉल्यूट यहाँ पे अकोमोडेट होगा, सरफेस पे होगा, तो वो वेपर्स नहीं बनने देगा। तो वेपर प्रेशर में हमेशा लोअरिंग आती है कब? जब हम सॉल्यूट ऐड करें। हमारे पास ऑप्शन है, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट इज वोलेटाइल, डिपेंड्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन में से ए है, उसके बाद डी का है, हियर इज डी, अदर देन अबव। ठीक है, अच्छा, अदर देन अबव आंसर, ये तो है ही नहीं। तो आंसर आ गया ए, दैट इज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मींस जिसके वेपर्स नहीं बनते। अगर इसके वेपर नहीं बनते तो उसके वेपर्स को बनने नहीं देगा वो। When two liquids are mixed, the resulting solution is found to be cool. Solution क्या हो गया? कूल हो गया। कूल हो गया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई तो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, obey Rolle's law no, show negative deviation no, show positive deviation yes, form maximum boiling isotope, ये आपने नहीं किया था। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन खुद बनाया हुआ है। फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप, तो ये आपको समझा देता हूं। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? जिसका वेपर प्रेशर मिनिमम हो। ठीक है, वेपर प्रेशर मिनिमम कब होता है? वेपर प्रेशर मिनिमम होता है जब ए बी की इंटरेक्शन स्ट्रांग हो। ठीक है, समझा? अगर यहाँ पे होता ना फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप तो सही हो जाता। ठीक है, आया समझ? आगे एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म मेक श्योर्स, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन बी में क्या कर लेना, नेगेटिव कर लेना, चेंज कर लेना, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, दिस इज करेक्ट, राइट। नाउ following question number 2 to 3 are multiple choice questions carrying 1 mark each. Which of the following is not a colligative property? Yes, anyone? Elevation in boiling point is a colligative property. Lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure is a colligative. ठीक है, इसमें ना, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने टेस्ट में आपको सही किया था। वहां पे पहला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हुआ, उसके बाद है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग होती है। तो रिलेटिव लोअरिंग या तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन कितना डिप्रेस हुआ वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके दो आंसर है, इसके अकॉर्डिंग करना। ठीक है, दैट इज बी एंड डी, राइट। अगला 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर, क्वेश्चन बोल दो आगे। dissolved in 180 gram of water. ओके, बस बहुत
क्या निकालना? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक, अब देखो 34.2 ग्राम है, केन शुगर का मूल्य बड़ा 342, ठीक है। मोल्स कितने आ गए? 0.1। वाटर कितना है? 180। 180 बाई 18, मोल्स कितने हैं? 10। निकालना क्या? प्योर पी नॉट है, प्योर का दिया होगा वाटर का, कितना दिए? नहीं दिया। अच्छा पूछा गया। अच्छा द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछा, मतलब कि एक्सबी रिलेटिव लोअरिंग है, सारा पूरा रिलेटिव लोअरिंग का होता है इधर, पी नॉट ए माइनस पीटी अपॉन पी नॉट ए, ये रिलेटिव लोअरिंग का होती है। तो ये निकालता है, ये एटी आंसर आ गया, रिलेटिव लोअरिंग होती है, ठीक है। तो मतलब कि मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसकी? सॉल्यूट की। तो xb इक्वल्स टू मोल्स ऑफ b अपॉन मोल्स ऑफ a, बोलो। हाँ, तो nb कितना? 0.1, नीचे 10 प्लस 0.1, तो 0.1 अपॉन 10.1, कैलकुलेट मारो, आंसर निकालो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। The relation between solubility of a gas and liquid at constant temperature and external pressure is stated in which law? Henry's law, right? तो ये कहाँ से पता लगता है? solubility का relation गैस कितनी soluble है इसमें, पानी में, वो कैसे पता लगता है? हेनरी लॉ से, ठीक है। कर ले, लिख ले, कब करेगा? The sum of mole fraction of all the components, यहाँ पे all word miss था, of all the components in solution is 1. Next, a molar solution is 1 that contains 1 mole of a solute in 1 liter of one हाँ, solution. वो कहता है एक मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? 1 मोलर सॉल्यूशन होता है कि सॉल्यूट का 1 मोल 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यानी कि 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन हो सकता था 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, वो नहीं रखना। इन अ मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ H2 एंड 8 ग्राम ऑफ O2 द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज। कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, मेरे को नहीं पता क्यों, लेकिन हुआ जल्दबाजी में था, पता लग रहा था। वन ग्राम हाइड्रोजन, कितनी हाइड्रोजन कितनी है? 1 ग्राम। और O2 8 ग्राम। निकालना है द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने? हाइड्रोजन का मोल कितना होता है? 2। मोल कितने है? 0.5। ऑक्सीजन 8, कहीं ने ना यहाँ 16 ले लिया था, ये गलती की, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 32। आंसर क्या है? ये 1/4, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 0.5 अपॉन ऐड कर दीजिए 0.75, ठीक है, यानी कि 50 बाई यानी कि 2/3 यानी कि 0.63। समझ आया? ये 16 ले लिया था ना, मैंने देखा, मैंने पता मेरे को। चलो आगे, क्योंकि उसके ऑप्शन था ना 0.5, 16 लेके आंसर आएगा ना 0.5 है, मेरे को सब पता है, ये ऑप्शन ऐसे नहीं बनाए गए। आगे प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमें पता है, हम बहुत बार प्रूव कर चुके हैं, एक बार और कर देते हैं और बहुत तेज करते हैं, ठीक है। जब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी ऐड होती है तो टोटल प्रेशर सिर्फ एक ही कंपोनेंट के डिपेंड करता है, जो कि सॉल्वेंट होता है ना, जैसे पानी में सॉल्ट ऐड किया, वाटर में शुगर ऐड की, वो केस। तो इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें? 1 माइनस H3, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग वो होती है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, इसलिए इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। इसको ब्रैकेट को पूरी को खोलोगे, 2 स्टेप और करने होते पेपर में करके आना, मैं सीधा लिख रहा हूं P0A माइनस PT अपॉन P0A दैट इज इक्वल्स टू H3, ठीक है। ये सही है, ठीक है, इस पे शक मत करना। चलो आगे, चलो। सम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन व्हाइल सम शोस नेगेटिव डेविएशन, और में था ये क्वेश्चन, ठीक है। सम में क्या होता है? AB वीक होता है, दो बंद करो। सम में क्या होता है? AB वीक होता है। सम में क्या होता है? AB
स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब सम में AB वीक होगा तब क्या होगा, वेपर बॉन्ड जल्दी टूटेगा, वेपर प्रेशर हाई होगा, वेपर प्रेशर हाई मींस बॉइलिंग पॉइंट लो, ठीक है, वो तो मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारे चलो आगे। नाइन्थ क्वेश्चन, a 4% of sucrose is isotonic with 3% solution of unknown compound है, unknown organic substance, ठीक है। isotonic means same osmotic pressure, ठीक है। तो pi1 equal to C1 RT, pi2 equal to C2 RT। आप में से ना एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर क्वेश्चन में कुछ मिसिंग तो नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी यार कुछ मिसिंग लग रहा है, ठीक है, कुछ मिसिंग नहीं है, आपको भी समझ आ जाएगा। देखो 4% सोल्यूशन है सुक्रोज का, यानी कि 4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और दूसरा है 3% सोल्यूशन, यानी कि 3 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद ना ये तो चीज समझ आ रही थी, pi1 RT = pi2 फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये तो आपको समझ आ गया। तो इसको इक्वेट करोगे RT कैंसिल, C1 = C2 आ जाएगा यहाँ से, तो ये करके आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब पंगा ये है, ये मोलैरिटी होती है, क्या होती है मोलैरिटी, अगर आपको ना डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन नहीं, ठीक है, तो क्या होगा 100 ग्राम इधर है, ठीक है, सॉल्यूशन इधर भी सेम ही है, नीचे जो भी होगा वो सब कैंसिल हो जाएगा, समझ आया, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, बोलो कैंसिल। तो C1 का फॉर्मूला क्या होगा, C1 किसके इक्वल होगा 4 डिवाइडेड बाय 342, ये पता कहां से आया, नहीं पता लगा, C1 निकाल रहा हूं, देखिए C1 निकाल रहा हूं इससे, C1 मोल्स, ठीक है, नीचे वॉल्यूम लिख लो ऐसे, ठीक है, V, ठीक है, कुछ गिवन नहीं है तो मैं ऐसे ही करूं, ठीक है। आगे 3 डिवाइडेड बाय m, नहीं पता, ठीक है, वॉल्यूम भी कोई इनटू 1000 करने की जरूरत नहीं, कैंसिल ही होना सारा कुछ, तो यहाँ से ये उड़ने वाला है, तो इसलिए नहीं वो गिवन था, ठीक है, समझ आया, ठीक है। m को उधर ले जाओ, m इक्वल्स टू 3 × 342, 3 3 9 9 10 10 24 डिवाइड बाय 4, ये करना 2 5 2 4 6, सही आया, चेक करो, हैं सही है, चेक करो, ये सही हैं ये इसको डिवाइड किया, ये भी मल्टीप्लाई करके देखो, 342 × 3, वहाँ 026 है, 26 है, हाँ 26 आएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, 25.6 है, 0.5 आएगा, सही है, 0.25 आ जाएगा, 0.5 आएगा, है ना, 0.5 आएगा, 2 बढ़ गया, चलो आगे, ठीक है। तो ये आंसर है, चलिए आगे। इसके बाद among the following which qualitative properties preferred for the molar mass determination of macromolecules, macromolecules पता क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स, हाँ बड़े मतलब जैसे पॉलीमर, स्टार्च, जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन पर्पस ये होते हैं, हाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन पर्पस क्या होता है, टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ करूं, ये मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, आंसर तो 1 मिनट का है, ये केबीएम, अगर बच्चे आप मान लो 10 ग्राम स्टार्च लेते हो या कोई भी पॉलीमर लेते हो, ठीक है, तो नीचे मोल्स कैसे निकाले, गिवन में मोलर मास, तो उसका मोलर मास बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, 10,000 20,000 ऐसे होता है, ठीक है, तो ये बहुत कम आएगा एलिवेशन। तो अगर प्योर वाटर अगर 100 पे बॉयल होता है, ये जो सोल्यूशन है 100.01 पे बॉयल होगा, आपको पता लगेगा नहीं, यू कांट ऑब्जर्व दैट, है ना, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। तो डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, इसमें भी सी की वैल्यू तो बहुत कम रहेगी, है ना, जैसे गिवन वेट मान लो कितना 10 ग्राम है, और यहाँ पे 10,000 आ जाएगा या 1000 आ जाएगा, है ना, समझ आया। तो यहाँ पे लेकिन आर की और टी की वैल्यू बहुत हाई लार्ज रहती है, टेम्परेचर 300 रहेगा, ठीक है, और आर को भी आप ऐसे यूनिट्स में ले लेना 8.314, तो उसको प्रेशर जो आएगा थोड़ा कंपेरेबल आएगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी, समझ आया।
सर लेकिन वो चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों? पूछना टेम्परेचर कौन सा ये वाला टेम्परेचर? नॉर्मली एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर ये तो हम कांस्टेंट रखेंगे ना टेम्परेचर, यही इसी पे करेंगे। तो मतलब नहीं फर्क पड़ेगा। अगर इसको चेंज करेंगे फिर तो इसको भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। Give an example of solution showing positive derivation. Ethyl alcohol and cyclohexane. ठीक है, ethyl alcohol and cyclohexane. cyclohexane क्या करता है? ethyl alcohol की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ देता है। ठीक है, कराया एसिडोन और वो तो नेगेटिव की एग्जांपल है। ठीक है, अगले शोइंग नेगेटिव डेरिवेशन एसीटोन क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती दिखा देता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H Cl समझ आया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, नेगेटिव डेरिवेशन होगी। नेगेटिव की एग्जांपल है ये एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। आगे The dissolution of ammonium chloride in water is endothermic. What is the effect of temperature? Endothermic है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन आगे जाएगी। ठीक है, गिवन ये अच्छा मैंने छोड़ दिया था पहले ऊपर क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है, 10th का A का ऑस्मोटिक प्रेशर, B का रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और 11th हमने डिस्कस कर लिया। अब आया सेक्शन C। पहला क्वेश्चन, पहला तीसरा दूसरा तीसरा चौथा, तीन न्यूमेरिकल। टीवी प्लस बी इक्वल टू तीन न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे मेरे को। पहला तो वही है ना, मतलब टीवी प्लस बी इक्वल टू। चलो दोबारा करते हैं, तीसरी बार करते हैं। करें? show you. A solution of urea in water is to be prepared so that different in its boiling point and freezing point. जैसे ये हमारे पास टेम्परेचर स्केल की लाइन है, ये यहाँ पे टेम्परेचर है T0F और यहाँ पे T0B, ठीक है, and this is delta T, this, ठीक है, and this is TB, boiling point of solution, ठीक है, and here it is very good, and what is this delta T. अब क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं. A solution of urea in water is to be prepared so that difference in its boiling point and freezing point is 102. वो कहता है इसके और इसके बीच का डिफरेंस 102 हो गया. इसके बीच का हमें पता है 100 है, तो ये और ये मिला के कितना होना चाहिए 2. ये बात समझ आई? यही क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है. जिसको बच्चे को ये पता लगे कि ये 2 लेना, उसका क्वेश्चन हो जाएगा. पता लगा? नहीं पता लगा? उसके बाद क्या? उसके बाद तो बहुत आसान है. कराऊंगा ये समझाऊंगा ना. ये अगर मैं वाटर मान ले तो ये 273 होगा, मानते हो? ये 373 होगा, ठीक है. और वो कहता जब हम सोल्यूट डालेंगे तो उसमें क्या क्या होगा? उसमें एक तो एलिवेशन भी होगी, एलिवेशन बॉइलिंग में डिप्रेशन भी तो आती है साथ साथ. अगर मैं उसको फ्रीज करना चाहूंगा तो वो 0 पे नहीं ना फ्रीज होगा, थोड़ा नीचे जाके फ्रीज होगा. आपको वो डायग्राम करवाए हुए हैं, ठीक है. ये वाले भूल गए, ये वाले डायग्राम कराए मैंने. ये आगे जाके होगा ना टेम्परेचर, इसका वेपर प्रेशर सेम, ठीक है, यहाँ जाके हो रहा है, ठीक है. पता है ना? नहीं पता? ये ग्राफ नहीं आता? अब कहाँ आता? एक बार दोबारा बता देते हैं क्या आ जाता है. ये 1 एटमॉस्फेयर की लाइन है, तो ये आ गया T0B 1 एटमॉस्फेयर. इसका वेपर प्रेशर है ये, ठीक है. वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर. वहां पे क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट. और इसका तो प्रेशर कितना? इसका सिर्फ प्रेशर इतना ही है. ये सॉल्यूशन की है, ये सॉल्वेंट की है, ठीक है. और इसको आगे एक्सटेंड किया, यहाँ आके टच हुआ, तो यहाँ पे इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हुआ. ये टेम्परेचर बढ़ गया. दिस इज एलिवेशन. क्या कराया हुआ है? कितनी बार करो, ठीक है. चलो ऐसे देख लीजिए, प्रवचन दे रहा हूँ. चलो 273, इधर क्या लिखना है? 373. वो कहता इसका और इसका जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 102. कितना? 102. और ये कितना है? 100.
तो फिर आप लोग बता दो क्या हो सकता है। डेल्टा टी ये एक्स एक्स ले लो चाहे एक्स वाई ले लो, है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो इट मींस डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 2। ये अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मैं आंसर नहीं चेक करा दिया, विनय कह रहा था करा दो सर, बताओ मुझे आगे, विनय बेशरम हो गए, बोल ही देना, विनय बोल दे कोई बात नहीं, करा देते हैं, करा देते हैं। डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब सॉल्यूशन है क्या, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया इज टू बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर टू ऑब्टेन सच अ सॉल्यूशन। वो कह रहा है यूरिया कितने ग्राम डालना है, मास सपोज करेंगे कितना W, ठीक है। पहले डेल्टा टीबी अलग अलग निकाल लेते हो, आपको इजी रहेगा। डेल्टा टीबी कितना, गिवन वेट कितना, यूरिया का मोलर मास होता है 60, कितना 60, फार्मूला पता किसी को, क्या NH2 C डबल O NH2 60 होता है इसका, ठीक है। 14 × 2 + 4 + 12 + 16, ठीक है, करके देख लेना 60 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। W/60 नीचे क्या आएगा, डेल्टा टीबी के फॉर्मूले में क्या होता है KB × M, ठीक है। मैंने KB लिखा नहीं, लिख लेते हैं, कितना है KB, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, 1.86। अब टाइम तो खराब कर ही रहे हैं। KB × M, KB कितना बोलना सर दोनों वाटर का ही दिया होगा, वाटर का ही है, सॉल्यूशन वाटर ही है, 0.5। दोनों वाटर के दिए तो एक ही सॉल्यूशन है मेरे भाई, 0.52 KB के भी तो लग, KB के F तो लग ही होंगे, नहीं वही कह रहा ना, वो KF लिखा था वो देखो। अच्छा देखो फिर, KB 0.52, गिवन वेट नहीं पता, मोलर मास नहीं पता था, सर ने बता दिया 16, ठीक है। आगे कितना सॉल्वेंट कितना है दिया हुआ है, 100 ग्राम × 1000 करूंगा, ठीक है। पेपर में ऐसे करते हो, कभी तो क्वेश्चन आंसर नहीं आता, फिर कहते हो मैं करके आया सर, आधा कर लिया मैंने, आधा करके हम नंबर मिल जाएंगे, हाँ मिलेंगे। क्या आ गया, इधर डेल्टा टीबी, इसको ऐसे रखोगे, क्या आ गया, ऐसे लिख लो, W 0.52 W × W/6, ठीक है। आगे डेल्टा TF, KF की वैल्यू बोलो जल्दी, 1.86 1.86 × 60 × 1000 डिवाइड बाय 100, ये कैंसिल 2 0, ठीक है। ये भी कैंसिल, इधर भी वही सब बन गया, तो इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पे करते हैं, ये वैल्यू 0.52 W डिवाइड बाय 6 प्लस 1.86, इनको कैंसिल मत करने, बैठ जाना, हमने 6 उधर ले जाना, हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम बड़े से आ रहे हैं, इधर 0.86 1.86 डिवाइड बाय 6, साथ में W भी आएगा, इक्वल्स टू 2, वो ऊपर वाली केस में वैल्यू पुट की है, समझ आ गया। 6 को उधर ले जाओ, इन दोनों को ऐड कर दो, 1.86 प्लस 2.52 2.38 12, W क्या आ गया करना, 12 डिवाइडेड बाय 2.38 5.04 ग्राम लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता सॉल्यूशन चैप्टर में से, ठीक है। तब जब क्वालिटेटिव, जब आपको वेंटो फैक्टर नहीं आना, ठीक है, वेंटो नहीं ना, लेकिन वेंटो के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसमें से यही बनता है, कर दूं ना। अगला पढ़ लो भाई क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ हैंडी लॉ। पेनफुल कंडीशन नोन एज बेंड्स। स्कूबा डाइवर जब पहले पुराने जमाने में नाइट्रोजन ज्यादा ले जाते थे अंदर, ठीक है, तो नाइट्रोजन हाई प्रेशर पे बॉडी में डिसॉल्व हो जाती थी, ठीक है, और उससे जब वो बाहर आते थे नाइट्रोजन N2 का साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो वो बर्स्ट होने का डर लगता है, उसको बोलते हैं बेंड्स। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बेंड्स। एंड दिस कंडीशन कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग हीलियम, ठीक है, 11% हीलियम यूज करो, ठीक है।
अगला फीलिंग ऑफ वीकनेस, डिस्कम्फर्ट, एनॉक्सिया बोलते हैं, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, नीचे रह जाती है ऑक्सीजन, ठीक है, ऊपर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, तो इसीलिए बंदा ऊपर चले जाता है, ठीक है। अगला चौदहवां क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। इस क्वेश्चन में ना याद रखना मेरी बात, रेडियो लोडिंग वेपर प्रेशर के क्वेश्चन में एक एक डेसिमल का फर्क पड़ता है, ठीक है, तो कैलकुलेशन अप टू 4 डेसिमल करके आना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई वैल्यू है 2.32 है ना, यहां तक भी अगर कर ली तो आपका आंसर 99 पॉइंट सही आएगा, टीचर सही कर देगा। कोशिश करना इसके आगे वाला डेसिमल निकाल लेना, ठीक है, अगर आ रहा हो तो ठीक है, अपनी तरफ से मत निकाल लेना। और एग्जैक्ट वैल्यू बन जाओ, सर ने बोला लगा दो 2 3 पीछे। चलो, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर मतलब प्योर, मतलब कि P नॉट ए कितना 12.3 किलो पास्कल, किलो ही होगा, kPa है ना, केल्विन तो नहीं है, वेरी गुड। एट 300 केल्विन टेम्परेचर से डराने के लिए दिया है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना फिर आपको मोल फ्रैक्शन याद हो जाएगी, ठीक है। 1 मोलर सॉल्यूशन कौन सा है, 1 मोलर सॉल्यूशन, तो इसकी मोल फ्रैक्शन निकालें, सॉल्यूट का 1 मोल मानते हो और इसका 55.5, सही है। 1 molar solution means 1 mole of solute is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर होगा सॉल्वेंट वाटर, ठीक है, आया समझ। वाटर का मोलर मास 18,000 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू 55.5, समझ आया, ठीक है। एनबी आ गया, एनए आ गया, समझ आया, एनबी एनए आ गए, उसके बाद मोल फ्रैक्शन। अब ये देखो, ये 1 मोलर सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन ऐसे ही बच्चे याद कर करके घूम रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों को पता ही नहीं, तुम लोग ये नहीं पता निकालनी कैसे। एनपी ओवर Na plus N, करो कैलकुलेशन फटाफट, नीचे क्या है 56.5, 0.0073 कितनी है 0.0018, 0.0018 पता नहीं मुझको, गलती है, कितना है 0.017, 0.017 आगे अगला डेसिमल बोलो 6, वही मैंने 0.018 बोला, ठीक है, ये आ गया आगे। अब इस सॉल्यूशन का द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना, तो वो कैसे निकलता है, PT इक्वल्स टू P नॉट x है, x से हमें नहीं पता है ना, हमने गलती से क्या निकाल लिया x भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको 1 में से माइनस कर दो, x से आ जाएगा 1 माइनस x भी करना। अब एग्जैक्ट माइनस करना, देखो तो 4 डेसिमल करोगे आंसर तब सही आएगा, नहीं तो 0.982 है 2, या 0.982 चलो P नॉट है कितना 23 पॉइंट सॉरी 12.3 12.3 ठीक है इनटू 0.982 कितना है 12.07 ये एग्जैक्ट आंसर है जो बुक्स में है, ठीक है। कुछ बच्चे आंसर निकाल देते हैं 11.98 ऐसे, तो नंबर तो नहीं काटता टीचर, थोड़ा टेबल काट भी लेता है, डिपेंड करता है मूड पे। पेपर खत्म, एक क्वेश्चन रहेगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बेंजीन इज सॉल्युबल इन टॉल्यूइन बट नॉट इन वाटर बिकॉज़ बेंजीन इज नॉन-पोलर एंड लाइट डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स swell up and finally burst when placed in 0.1 NaCl solution। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, किसका? अभिषेक लिख लिया? हाँ सर हो गया बस। बड़ी स्पीड है लिखने की। बेंजीन हो गया, रेड ब्लड सेल्स swell and finally burst when placed in 0.1 C1 C2, ठीक है। ये सेल है, ठीक है, बाहर कंसंट्रेशन क्या है 0.1, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.1 है, ठीक है। और वो कहता है जो सेल है वो भर जाता है, ठीक है। अंदर कंसंट्रेशन क्या होती है
कंस्ट्रेंट ज्यादा होती हैं, ठीक है, ज्यादा होगी तभी पानी अंदर जाएगा, ठीक है, पानी अंदर जाएगा तो स्वेल हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ, दो केस है ना इसके, C1 लेस देन C2 होगा तो पानी अंदर से बाहर आएगा। C1 सोल्यूट की कंसंट्रेशन है ना बच्चे, समझ आ रहा है? तो सोल्यूट जिधर कम होता है उधर से वाटर, उधर वाटर ज्यादा है तो वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। और ऑस्मोसिस में हमेशा नेट फ्लो होता है, मैंने समझाया हुआ है, दोनों तरफ से होती है ना ऑस्मोसिस, ठीक है, समझ आ रहा है? ऑस्मोसिस टेक प्लेस फ्रॉम बोथ साइड्स, लेकिन जिस तरफ सॉल्वेंट ज्यादा उधर से ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, अच्छा, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर इज एडवाइज्ड टू टेक लेस सॉल्युबल टेबल सॉल्ट, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है, ये, ठीक है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है पहले से ही, ब्लड प्रेशर पहले से ही हाई है और ऊपर से ये कंसंट्रेशन बाहर बढ़ा दोगे अंदर खराब हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, सर ये बताना मुझे, हैं? बेंजीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बेंजीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर नहीं because benzene is non-polar, water is polar, and we know everything, बस ये लिख के आना, and we know light is also light, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।